धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो, उतरा आसमान से नूर का गोला कमल दल पर, वो आके बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। नमस्कार दर्शकों, मैं चित्राक्षी एसए न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के सतलोक आश्रम सिंहपुरा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी की जयंती मनाई जा रही है। जी हाँ दर्शकों, वही कबीर साहिब जी जो 15वीं शताब्दी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जिनके बारे में आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि वो वास्तव में कोई कवि थे, कोई गुरु थे या सिर्फ एक जो समाज सुधारक थे। तो आइए संत रामपाल जी के अनुयायियों से बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि आखिर इस आयोजन में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ आने वाले नागरिकों को दी गई हैं। नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण दास है। आप कहाँ से आए हो? मैं रोहतक से, गांव धामड़। मैडम, यहाँ पे कबीर साहिब जी की जयंती मनाई जा रही है, जो एक बहुत ही रहस्यमय कवि रहे हैं। आखिरकार आप लोग उनको क्या मानते हो? कवि मानते हो या उनको गुरु मानते हो या क्या मानते हो? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कबीर साहिब जयंती नहीं, कबीर प्रकट दिवस का आयोजन चल रहा है। आज से 600 साल पहले कबीर साहिब जी का अवतरण हुआ था। विभिन्न लोगों का विभिन्न राय हैं। कुछ लोग उनको एक कवि के रूप में जानते थे, कुछ लोग उनको एक संत के रूप में जानते थे, लेकिन वो खुद एक परमात्मा का स्वरूप थे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें हमारी होली बुक्स में, प्रोजेक्टर्स पे हमें उंगली करके ये बताया है कि देखो वेद में यहाँ पे ये लिखा है कि कबीर साहिब जी भगवान है, कुरान में बताया है, बाइबल में बताया है, गीता के साथ गीता में भी प्रमाण दिखाया है कि वह परमात्मा कोई और है और वो कबीर साहिब जी है। तो दर्शकों, जैसा कि संत जी के अनुयायियों से हमें जानने को मिला कि वो यहाँ पे कबीर जयंती नहीं, कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं और वो कबीर साहिब जी को एक भगवान के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि कबीर साहिब जी परमात्मा है, भगवान है। इस चीज़ का प्रमाण उनके गुरुजी सभी धर्मों के ग्रंथों में से देते हैं। तो आइए इन्हीं के किसी अनुयायी से फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कबीर जयंती में और कबीर प्रकट दिवस में क्या डिफरेंस है। वो इसको कबीर जयंती की बजाय कबीर प्रकट दिवस क्यों बोल रहे हैं? मैडम, ये बताइए कि कबीर जयंती और कबीर प्रकट दिवस में क्या डिफरेंस है? आप कबीर प्रकट दिवस क्यों कहते हैं? देखो, जयंती किस चीज़ को कहते हैं? जयंती उस चीज़ को कहते हैं जिसका जन्म मरण होता है, उसी जयंती कहते हैं। और वो जो क्या है, कबीर साहिब तो सह शरीर प्रकट जो है कमल के फूल पर जो है सह शरीर प्रकट हुए थे और सह शरीर सतलोक चले गए थे। तो दर्शकों, जैसे कि संत जी के अनुयायियों से हमें पता चला कि कबीर साहिब जी का जन्म मरण नहीं होता, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें बताया है और वो सह शरीर ही इस पृथ्वी पे आए थे और सह शरीर चले गए थे। तो आइए और जो स्थानीय लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पे इस भंडारे में शामिल होने के लिए क्यों आए हैं। नमस्कार मैडम, आपका क्या नाम है? गीता जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है नहीं ले रखी? तो आप यहाँ पे इनके भंडारे में क्यों आए हो? मुझे अच्छा लगा यहाँ आने को। आप संत रामपाल जी महाराज जी की कौन सी बात आपको इतनी प्रभावित कर गई जो आप यहाँ पे बिना नाम दीक्षा लिए यहाँ पे आए हो? जी, दनाने में बस स्टैंड बनवाया, बच्चों के लिए स्टेडियम बनवा दिया और महिलाओं के लिए बस लगवा दी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो दर्शकों देखे, संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, जो दनाना में इनका आश्रम बन रहा है, वहाँ पे जो फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं और जिनके ज्ञान से प्रभावित होकर जो अनुपदेशी लोग हैं, जो आम समाज के लोग हैं, वो भी यहाँ पे इनके भंडारे में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मेरे दाएं हाथ की तरफ यहाँ प्रणाम स्थल है, जहाँ आने वाले हर एक अनुयायी पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और उसके बाद आगे जो यहाँ पे समागम है यहाँ पे जाते हैं। सर, कबीर साहिब की जहाँ जहाँ जयंतियाँ मनाई जाती हैं वहाँ पे भजन कीर्तन या झांकियाँ वगैरह निकाली जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या क्या यहाँ पे तैयारियाँ की गई और किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई? हमारे यहाँ जी कबीर जयंती नहीं मनाई जाती, प्रकट दिवस मनाया जाता। यहाँ पर परमात्मा की दास है, खुला विशाल भंडारा चला हुआ है और 5 यज्ञ चलते हैं। ज्ञान यज्ञ, हवन यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ये परमात्मा की दास 5 यज्ञ चलते हैं और खुला भंडारा है, विशाल भंडारा जो परमात्मा ने
यहाँ पर कोई कीर्तन, कोई बैंड बाजा, किसी चीज़ का कोई वो नहीं होता। यहाँ पर सिंपल परमात्मा का प्रकट दिवस मनाते हैं, परमात्मा की दास है। हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ हमें हर वर्ग के, हर उम्र के, हर प्रकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। तो संत रामपाल जी के ही एक अनुयायी से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उमंग है इस फेस्टिवल को लेके उनके मन में और यहाँ पे वो क्यों आए हैं। नमस्कार मैम। सच्चाई। आपका क्या नाम है? भूमि के अलावा आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ 9th क्लास में। आप इतनी छोटी उम्र में यहाँ एक धार्मिक भंडारे में आए हो। इस एज में तो बच्चे पढ़ते हैं या कुछ मौज मस्ती करते हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हो? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ हमें भक्ति ज़रूरी होती है। ये नहीं कि हम भक्ति करते हैं, नहीं, हम दोनों मैरिज करते हैं, पढ़ाई भी और भक्ति भी। तो ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ को हम लेके चलते, दोनों से लेके चलते हैं, डिवाइड करके चलते हैं कि इतनी देर में भक्ति करनी है, इतनी देर में पढ़ाई करनी है और कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। तो ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है ये। भक्ति हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? भक्ति हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पूरे कर्म है, जो हम पिछले कर्म भोग रहे हैं, अभी से और अच्छे कर्म भी तो बनाने के, हमारे आगे जाए तो और अच्छे कर्म बने और भक्ति करें। और भगवान तो बहुत भक्ति करवाते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी के अनुयायियों में जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनमें किस प्रकार की उमंग भरी हुई है भक्ति को लेके, कि वो भक्ति करते करते अपनी पढ़ाई करते हैं और भक्ति की कितनी इंपॉर्टेंस वो लाइफ में बताते हैं। सिर्फ 9th क्लास में होने के बावजूद भी वो इस कदर संत रामपाल जी के ज्ञान में, उनके रंग में इस कदर रंगे हुए हैं कि हर तरीके से अपनी लाइफ को भक्ति, पढ़ाई, हर चीज़ मैनेज करके वो चल रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ऐसा क्या खास है और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, क्या क्या यहाँ पे मतलब प्रदर्शन किया गया है। यहाँ एंटर करते ही आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से इसको सजाया गया है और हर एक तस्वीर के साथ हमें कबीर साहिब जी के बारे में एक अलग ही संदेश मिलता है, जहाँ पे हर एक फोटो के साथ अलग अलग संदेश यहाँ दिया गया है। तो यहाँ के किसी अनुयायी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन तस्वीरों के माध्यम से या जो पुस्तकें यहाँ पे इस प्रदर्शनी में रखी गई है, इसके माध्यम से वो क्या संदेश आम समाज को देना चाहते हैं और क्यों यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से वो अरेंजमेंट कर रखा है। नमस्कार सर, आप यहाँ पे इस प्रदर्शनी में क्यों आए हो? मैं पहली बार आया हूँ, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो प्रदर्शनी है, यहाँ पे हमारे पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताबें, पवित्र बाइबल, कुरान जैसी किताबें रखी हुई है ताकि इनसे हमें ज्ञान मिल सके। यहाँ पे हम इस आश्रम में पुस्तकालय में पहुँच चुके हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे काफ़ी सारी चीज़ों का स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। तो आइए यहाँ के जो सेवक है उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस किस चीज़ का स्टॉक है और क्या रखा हुआ है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, यहाँ पे जो पुस्तकालय है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई सभी पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा हो गया, जीने की राह हो गया। उसके अलावा यहाँ पे गुरु जी के स्वरूप हैं जिनका फ्लैक्स है और अलग अलग तरह की पुस्तकें और बाकी सामग्री यहाँ पे। सर, जो पुस्तकें आपने यहाँ रख रखी है, क्या वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुभव पर आधारित है? नहीं, वो सभी जो धर्म ग्रंथ हमारे, चाहे किसी भी धर्म के हुए, चाहे वो सिख धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, तो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पे पुस्तकें लिख रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। और जैसा आप देख भी सकते हो, जैसे पुस्तक है मेरे हाथ में ज्ञान गंगा, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई। तो जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो सभी धर्मों के ग्रंथों पर आधारित है और सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित करके बताते हैं कि वो एक ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड जिसे कहते हो कौन है और इसकी कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो सर, जो आप ये पुस्तकें यहाँ प्रोवाइड करते हो, क्या इसका कितना प्राइस लेते हो आप इसका? वैसे तो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप यहाँ से लेते हो तो 20 रुपये, किसी पुस्तक का 10 रुपये है। लेकिन जैसे संत रामपाल जी महाराज का प्रचार है तो उसमें आप जो नंबर आते हैं, जैसे आपको बहुत बार आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, तो उन नंबर पे मैसेज करके अपनी डिटेल आप इस पुस्तक को घर बैठे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप ये पुस्तकें जब आप इनको प्रिंट करवाते हो तो आपको काफ़ी सारा पे करना पड़ता होगा, बट आप इसको इतना कम कॉस्ट में क्यों देते हो? कि जो मानव जीवन है उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। तो जो इनमें ज्ञान है वो इतना अनमोल है कि उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो संत रामपाल जी महाराज केवल धर्मार्थ के लिए कि ये ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए इन पुस्तकों को इतने बिल्कुल ना के बराबर कीमत में वितरित करते हैं। सर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो ये पुस्तकें हैं, इससे हमारे समाज में कोई सुधार भी संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव भी है और वो हो भी रहा है। जैसे आप देखते होंगे कहीं भी बैनर लगते हैं, सत्संग होते हैं, तो उसमें बताया जाता है या देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के ना तो कोई नशा करते हैं, ना ही कोई गलत प्रथा चल रही है, बाकी उसमें भाग लेते हैं। और इसके साथ साथ जैसे एक और पुस्तक है संत रामपाल जी द्वारा लिखी है, जीने की राह।
तो इसके पढ़कर लाखों व्यक्तियों ने अपने दहेज मुक्त विवाह किया है। इसमें जो सिंपल सा अपने बिना अपने पाखंडवाद और बाकी चीज़ों करके एक सिंपल तरीके से शादी की जाती है, जिससे तो दहेज हो गया या भ्रूण हत्या हो जैसी बीमारियां दूर हो रही हैं। और ज्ञान गंगा जैसी पुस्तक को पढ़कर लाखों लोगों ने नशा छोड़ा है, जो नशा मुक्ति केंद्र या सरकार द्वारा इतनी बाकी सुविधाएं चल रही हैं उनको देखकर लोग नशा नहीं छोड़ पाते। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं जो ग्रंथों के आधार पर आधारित है, जिससे व्यक्ति में भक्ति का शुरुआत होती है, वो भक्ति के प्रभाव से उससे बुराई और बाकी चीजें सब छूट जाती हैं। ये है नाम दीक्षा स्थल जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दी जाती है। तो आइए यहाँ पे किसी सदस्य से बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ली जाए, क्यों बाकी धर्म गुरुओं से नाम दीक्षा ना लेकर इनसे नाम दीक्षा हम क्यों लेनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये नाम दीक्षा स्थल है, तो यहाँ नाम दीक्षा दी जाती होगी संत रामपाल जी से। हम ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो नाम दीक्षा देते हैं उसमें और जो अन्य धर्मगुरु नाम दीक्षा देते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं वे हमारे धर्मशास्त्र वेद और गीता जी के अनुसार देते हैं। जो हमारे धर्मशास्त्रों में मंत्र हैं वास्तविक, जिनसे हमें लाभ मिलता है, जिनसे हमारी मुक्ति हो सकती है, वे मंत्र देते हैं। अन्य जो धर्मगुरु हैं उनको हमारे जो वेद शास्त्र हैं, गीता जी हैं, उनका ज्ञान नहीं है। तो जब उनको मंत्र का ज्ञान ही नहीं है तो उनके द्वारा दी हुई भक्ति से भी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज से यहाँ नाम दीक्षा बिल्कुल फ्री में मिलती है, जिसमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमें भी कुछ सामग्री है, आरती की किताब है, गुरु जी का फोटो है, ठीक है, मंत्र कार्ड हैं और प्रसाद है। ये कुछ सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलती है। सर अगर हमें नाम दीक्षा लेनी है तो हम किसी भी गुरु से ले सकते हैं। आज के टाइम पे पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म गुरु हैं और मोक्ष के लिए तो सिर्फ एक गुरु ही बहुत होता है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों लें। कबीर साहब की एक वाणी है, पानी पियो छान के और गुरु करो पिछान के। तो हमने गुरु को पहचान करनी है कि वास्तविक गुरु पूर्ण संत कौन है, और पूर्ण संत की पहचान कबीर साहब के अनुसार जो बताई है उन्होंने, वो हमने ज्ञान से पहचान करनी पड़ेगी। अन्य जो धर्मगुरु हैं वो वास्तविक उनके अंदर वो ज्ञान ही नहीं है, तो उनसे आप नाम दीक्षा लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, उनसे कोई लाभ नहीं मिलने का। तो संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में पूर्ण संत हैं, इनके अलावा पूरे विश्व में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज जी तो आज जेल में हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पे नाम दीक्षा कैसे दी जाती है। देखो संत जो होते हैं उन संत के शब्द में शक्ति होती है, और उन्हें जो वो मर्यादा बनाते हैं, उस मर्यादा के अंदर जो भी कितने भी संख्या में नाम दीक्षा लें उन सबको लाभ मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 से ही टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा दे रहे हैं। जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा उसको लाभ मिलेंगे। उसके लिए कुछ नियम है, जो उन नियमों का पालन करेगा उसको सभी लाभ मिलेंगे। यहाँ पर आर्थिक लाभ भी मिलेंगे, ठीक है, और मानसिक लाभ भी मिलेंगे, सभी तरह की, और मोक्ष भी प्राप्ति होगी। तो दर्शकों अब हम पहुंचे हैं आश्रम के बीचों बीच, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भव्य तरीके से आश्रम को सजाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा हमें इस तरीके से नजर आ रही है कि हजारों की तादाद में संत जी के अनुयायी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूरा आश्रम बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखा है। आइए यहाँ के किसी अनुयायी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं उनको आश्रम में दी जाती हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, ये पाठ कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड होगा। ये पाठ प्रकाश आज स्टार्ट हुआ है, 2, 3, 4 जून को चलेगा। 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ प्रकाश है। इस पाठ को पढ़ने के लिए क्या कोई स्पेशल कुछ रूल्स वगैरह हैं, या कोई भी पर्सन इसको आके पढ़ सकता है। नहीं, यहाँ पाठ पढ़ने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। बस ये है कि यहाँ पाठ पढ़ने वाले की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का जो भी शिष्य है वो पाठ पढ़ सकता है, ऐसी कोई अलग सी व्यवस्था नहीं।
तो दर्शकों, जिस प्रकार से महिलाओं की तरफ यहाँ पे पाठ की वाणी चल रही थी, उसी प्रकार सेम सेटअप यहाँ पे भाइयों की तरफ भी किया गया है। तो दर्शकों, हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे भंडारा वितरित किया जाता है। ये है मेन काउंटर जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग प्रकार की सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल, लड्डू, हर प्रकार के पकवान यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो सेवादार हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, आने वाले श्रद्धालु हैं या जो आम समाज के लोग हैं, सभी को ये भंडारा खिला रहे हैं। तो आइए इनसे इस भंडारे की व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सपना, फरीदाबाद से। मैडम, जो ये यहाँ पे जो आपका काउंटर है जहाँ पे हर प्रकार के पकवान रखे गए हैं, पहले तो ये बताइए कि संत रामपाल जी के इस विशाल भंडारे में क्या क्या पकवान परोसे जा रहे हैं आने वाले श्रद्धालुओं? परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में देसी घी के लड्डू राम, बीमारों के लिए अलग व्यवस्था और चावल प्रसाद, पूड़ी, मतलब सब तरीके के पकवान हैं गुरु जी की दया से। संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में जो जगत से आते हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है और जो बीमार हैं उनके लिए भी अलग व्यवस्था भंडारे की जाती है जी। ये भंडारे के कुछ चार्जेस भी लिए जाते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ये जो भंडारा है इसमें विश्व स्तर पर सभी को आमंत्रित किया गया है। तो इतना सारा भंडारा बनाने के लिए आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं और किस प्रकार से जो प्रॉपर सिस्टम है चल रहा है? जी, ये गुरु जी की दया है। हमारे सभी देश विदेश से सभी भक्त भाई बहन आकर भंडारे में मिलजुल कर सेवा करते हैं। आपका भंडारा जो शुद्ध देसी घी में बनाया गया है या फिर जो रेगुलर नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वैसे? नहीं जी, जो भी भंडारा आप देख रहे हैं, सारे भंडारे की जो भी सामग्री है हमारी शुद्ध देसी घी से तैयार हुई है जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था मेन काउंटर जहाँ से भंडारा वितरित किया जा रहा है। आइए जो यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं या फिर जो सेवादार उनको परोस रहे हैं उनकी तरफ नज़र डालते हैं। आप यहाँ पे किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के 626वां कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में ये से लड्डू और घी, देसी घी में प्रसाद की वितरित किया जा रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु बैठे हैं ये किस वर्ग के या फिर सभी यहाँ पे इकट्ठे बैठ के भंडारा? जी, संत रामपाल जी महाराज, इसमें कोई न जाति न भेद न भाव है। संत रामपाल जी महाराज के धर्म में सभी प्रकार के जीव आते हैं, न इसमें कोई छोटा है, न बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न जाति पाति का। इसमें जितने श्रद्धालु हैं सब एक उस पे बैठते हैं, एक लाइन में एक साथ भंडारा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से। अब गुड़गांव से यहाँ इतनी दूर संत रामपाल जी के आश्रम में क्यों आए हो? यहाँ परमात्मा का 26वां प्रकट दिवस मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में हम भंडारे में आए हैं। आप क्या करते हो? मैं कंपनी में HR हूँ। आप एक एजुकेटेड सोसाइटी से हैं, बट फिर भी आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि धार्मिक भंडारे में आप आए हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में आप इतनी ओत प्रोत है, ऐसा क्यों? ऐसे भंडारे परमात्मा की दया से बहुत दुर्लभ है, मतलब तो ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ सकते। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं या जो किसी भी वर्ग के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, हर वर्ग के इंसान यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे भंडारे का आनंद लेते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि लाखों की भीड़, लेकिन जात पात या किसी भी प्रकार के किसी भेदभाव का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा आगे की कवरेज देखने के लिए।